हेलो दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, अभिनंदन, आभार। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 20 मार्च 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए, होली समाप्त हो गया है। आप लोगों को होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं दोस्तों। आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से होली मनाया होगा और एक दूसरे से मिले होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो सबसे पहले मोटिवेशनल बात कर लेते हैं एक ठो, कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता दोस्तों, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होता। ये एकदम सच लाइन है दोस्तों। जो कभी भी संघर्ष नहीं करेगा दोस्तों, तो वो कभी भी जो है चर्चित नहीं हो सकता। यानी कि हर एक आदमी का जीवन में संघर्ष लिखा है। संघर्ष करने के बाद ही सफलता मिलती है। तो अपने सफलता पाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहना है, मेहनत करते रहना है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि 16 मार्च 2022 को किसने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। तो पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा कि आप पार्टी के नेता हैं भगवंत मान सिंह, भगवंत मान। तो भगवंत मान जो है वही जो है पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए हैं। यह जो है पंजाब के दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री है, याद रखिएगा। इस शुरुआत में कॉमेडियन थे दोस्तों, उसके बाद ही सांसद बने, उसके बाद अभी देखिए एक राज्य का मुख्यमंत्री बन गए। तो याद रख सकते हैं, कब किसका जीवन पलट जाए कोई नहीं कर सकता है। भगवंत मान का शपथ समारोह भगत सिंह के गांव खरकड़ा कला गांव, भगत सिंह के गांव का नाम है खरकड़ा कला गांव में आयोजित की गई। पंजाब के दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री 49 साल में बने हैं, जबकि पंजाब के सबसे युवा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बने थे 43 साल में, याद रखिएगा दोस्तों। पंजाब विधानसभा में कुल सीटें कितना है, तो 117, जिसमें आम आदमी पार्टी कितना जीती, 92 सीट, याद रखिएगा। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, याद रखिएगा दोस्तों, बनवारी लाल पुरोहित। तो कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसको पद की शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल देता है, उस राज्य का राज्यपाल दोस्तों, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कुल कितने सीटें हैं, तो 403 सीट। यहाँ के फिर से मुख्यमंत्री कौन बनेंगे दोस्तों, तो योगी आदित्यनाथ। भाजपा यहाँ पर विजयी रहा, सबसे बड़ा पार्टी। गोवा विधानसभा में कुल कितने सीट है, 40। यहाँ पर भी प्रमोद सावंत बनने का चांस है। उत्तराखंड में 70 सीट है, यहाँ पर भी भाजपा आगे रही, सिर्फ एक राज्य पंजाब में पिछड़ गई। किस संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण जो है समाप्त कर दिया गया था, अनुच्छेद 104 के संविधान सभा, याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 104 संविधान संशोधन दोस्तों। इसके तहत एंग्लो इंडियन का जो दिया जाता था सीट, उसको समाप्त कर दिया गया। भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में उपराष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को नामित किया जाता है दोस्तों, तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति नामित करता है तो 12 सदस्यों को, याद रखिएगा दोस्तों। नहीं दोस्तों, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने, तो 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, उपराष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, कि हाल ही में चर्चा में रहा जेंडर संवाद जो कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंधित है। तो जेंडर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय, याद रखिएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय अभी किनके पास है, तो गिरिराज, जो कि बिहार के ही व्यक्ति है, बेगूसराय से चुनाव जीते हैं कन्हैया कुमार को हराकर। इस वर्ष का थीम है दोस्तों नए भारत की नारी। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह। संभव और स्वावलंबन और समर्थ पहल, ये तीनों जो है MSME मंत्रालय यानी कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। कौशल्या मातृत्व योजना की हाल ही में शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य ने किया है। इसमें कहा गया है कि दूसरी पुत्री के जन्म पर 5,000 रुपया जो है पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार दोस्तों, याद रखिएगा, मातृशक्ति उद्यमिता योजना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य में देश के पहले डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किया गया। तो डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका उद्घाटन कहाँ में किया गया, तो कर्नाटक। तो कर्नाटक में कहाँ किया जाएगा दोस्तों, तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, तो बेंगलुरु, याद रखिएगा, तो बेंगलुरु में। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो बासवराज बोम्मई है, याद रखिएगा, जबकि राज्यपाल थावरचंद गहलोत। विश्व शांति केंद्र हाल ही में कहाँ में बनाया जा रहा है, तो गुरुग्राम। देश की पहली मेडिकल सिटी जो है इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जा रही है, तो पुणे में, ये भी याद रखिएगा दोस्तों।
म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुबई में दोस्तों, जिसमें 2071 ईस्वी तक के फ्यूचर के रूप में बताया जाएगा कि आगे चल के इंटेलिजेंस कैसा होगा, इंटरनेट क्या होगा। आरोग्यम वनम उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में इसका उद्घाटन किया गया दोस्तों। भारत का पहला वाटर प्लस सिटी वाला शहर कौन है दोस्तों? तो यह है इंदौर। कितना बार हम बता चुके हैं कि यह कौन है दोस्तों? तो वाटर प्लस वाला सिटी इंदौर। और भारत का सबसे स्वच्छ जो है शहर भी है इंदौर, लगातार 5वां बार स्वच्छ शहर बना है। दूसरा स्थान पर कौन रहा था दोस्तों? सूरत। तीसरा स्थान पर विजयवाड़ा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में कौन सी कंपनी देश की अग्रणी कोयला उत्पादन कंपनी बन गई है? तो कोयला को उत्पादन की बात करें दोस्तों तो देश में सबसे अधिक कोयला उत्पादन कौन कंपनी कर रही है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महानदी कोल फील्ड्स, याद रखिएगा। महानदी कोल फील्ड। ये महानदी कोल फील्ड जो है किस कंपनी के अंतर्गत आता है? तो कोल इंडिया लिमिटेड दोस्तों। भारत के सबसे भरोसेमंद इस बार का कंपनी कौन था? तो कोल इंडिया लिमिटेड 2021 में। महानदी कोल फील्ड जो है कोल इंडिया लिमिटेड की एक इकाई है। हीराकुंड बांध किस में है दोस्तों? तो महानदी में। कौन सी सार्वजनिक कंपनी सबसे भरोसेमंद कंपनी रही भारत की? तो कोल इंडिया लिमिटेड। जैसे कि कहा गया था कोरोना के बाद दोस्तों कि कोयला की कमी होने वाली है, तो कोल इंडिया लिमिटेड ने अपना कोयला जो है खनन की क्षमता को बढ़ाया और कोयला की कमी होने से बचा लिया भारत को, जिससे कि बिजली आपूर्ति में बहुत बाधा पड़ता दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन होता है? तो एंथ्रासाइट, जिसमें लगभग 94% कार्बन पाया जाता है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक कोयला कौन पाया जाता है? तो बी से बिटुमिनस, यानी भारत में बिटुमिनस। कोयले की खदानों में कौन सी गैस निकलती है जिससे विस्फोट होता है? तो मीथेन दोस्तों, याद रखिएगा। कोयले के खदानों में मीथेन, धान की खेती करने पर भी मीथेन गैस, और बोले कीचड़ में से भी मीथेन गैस, जानवर चुगाली करता है तो वहाँ से भी मीथेन गैस निकलता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर यात्रा करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन है? तो सबसे लंबा जहाज किस नदी पर दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो याद रखिएगा, ब से ब्रह्मपुत्र, ब से बिस्मिल्ला, याद रखिएगा। MB राम प्रसाद बिस्मिल्ला, याद रखिएगा। MB राम प्रसाद बिस्मिल्ला दोस्तों, याद रखिएगा। एवरग्रीन की बात करें दोस्तों तो एवरग्रीन ऐसा जहाज था जो कि स्वेज नहर में फंस गया था। स्वेज नहर ऐसे दोस्तों, तो एवरग्रीन जहाज ऐसे जाकर फंस गया था। लगभग 6 दिनों तक इसमें फंसा रहा था। इसको निकालने में बहुत कष्ट हुआ था, जिससे कि बहुत ही घाटा हुआ था दोस्तों व्यापार में। असम के पाटू बंदरगाह पर जो है ये जो जहाज आया सबसे लंबा। जहाज रानी मंत्री अभी कौन है दोस्तों? तो सर्बानंद सोनोवाल। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में इसका नाम सांगपो है। नामचा बरवा पर्वत से टकराकर भारत में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में पहुंच जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जमुना कहा जाता है, यमुना, याद रखिएगा। माजुली द्वीप जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सुंदरबन डेल्टा जो है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के संगम में बसा है, सुंदरबन डेल्टा दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है धुबरी से सादिया के बीच में, ये भी याद रखिएगा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है दोस्तों। नाइट नेविगेशन सिस्टम हाल ही में कहाँ में शुरू किया गया? असम में, ब्रह्मपुत्र नदी में, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि मार्च 2022 में भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में कौन स्थान पर पहुंच गया है? तो पहली बार कौन स्थान पर पहुंच गया दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? तो पहली बार भारत का जो बाजार पहुंच गया था 5वें स्थान पर दोस्तों, याद रखिएगा। तो किसको पछाड़ कर? तो किसी को पछाड़ कर नहीं दोस्तों, पहले 5वें स्थान पर था ब्रिटेन, यूके। तो यूके में इतना कमी आया ना कि वो खुद नीचे खसक गया, भारत जो है थोड़ा ऊपर उठ गया, हो गया। तो पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जापान और चौथे स्थान पर हांगकांग। यूके को पछाड़ कर जो है भारत 5वें पर पहुंचा। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली पहली कंपनी विश्व की कौन है दोस्तों? तो एप्पल। अगर एप्पल की कंपनी की बात करें दोस्तों तो इसके संस्थापक कौन थे? तो स्टीव जॉब्स, याद रखिएगा। कौन थे? तो एप्पल जो है जॉब देता है, तो जॉब्स, याद रखिएगा। अभी जो है इसके जो है वर्तमान में CEO कौन है? तो टिम कुक का। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष तो माधवी पुरी बुच है दोस्तों, माधुरी नहीं, माधवी पुरी बुच, याद रखिएगा, माधवी। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक का क्या नाम है दोस्तों? तो सेंसेक्स नाम है, याद रखिएगा, सेंसेक्स। निफ्टी किसका सूचकांक है दोस्तों? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, याद रखिएगा दोस्तों। अब बिहार में एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज स्थित है, उसका क्या नाम है दोस्तों? तो मगध स्टॉक एक्सचेंज, मगध नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 14 मार्च 2022 को रजिस्ट्रार
जनरल के सैंपल रजिस्टर सिस्टम के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2017 से 19 में मातृ मृत्यु दर कितना है, यानी कि मदर मृत्यु रेट MMR कितना है दोस्तों, यानी कि तो MMR की बात करें दोस्तों तो ये कितना हो गया दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका हो गया है 103 दोस्तों, याद रखिएगा कितना हो गया, तो 103। MMR जो चेक किया जाता है कितना पर दोस्तों, तो 1 लाख जीवित बच्चों पर मरने वाले माताओं की संख्या को ही MMR कहते हैं, यानी कि 1 लाख बच्चा जब जीवित रहता है तब 103 जो है महिला मर जाती है, यानी माएँ मर जाती है, तो इस प्रकार से निकाला गया। सबसे ऊपर स्थान पर है नॉर्वे, इटली और पोलैंड, जहाँ पर सिर्फ 2, याद रखिएगा दोस्तों। केरल का MMR भारत में सबसे कम है, यानी कि 30 ठो 1 लाख बच्चा केरल में जन्म लेता है तो 30 ठो माताएँ की मृत्यु होती है, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना में जनगणना आयोग कौन था दोस्तों, तो C चंद्रमौली। 2021 में कौन है, तो विवेक जोशी। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था दोस्तों, तो लॉर्ड मेयो 1872, याद रखिएगा। और लॉर्ड मेयो 1872 के बाद दूसरी बार जब जनगणना हुआ था तो 1881 में दोस्तों लॉर्ड रिपन के काल में, याद रखिएगा। इसी के बाद से जो दोस्तों प्रत्येक 10 सालों पर जनगणना हो रहा है। जनगणना संघ सूची का विषय है, जबकि जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। और जनगणना जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन देश कर रहा है, तो 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी पहले होना था दोस्तों, याद रखिएगा रूस में, लेकिन रूस जो है रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते वहाँ से इसको हटा दिया गया है और फिर कहाँ शिफ्ट कर दिया गया दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग जान ही रहे हैं कौन हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा भारत दोस्तों। तो भारत के जो है इसका चेन्नई में आयोजन किया जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, ग्रैंड मास्टर यानी ओलंपियाड शतरंज का। इसका पहले आयोजन रूस के मॉस्को में किया जाना था, लेकिन रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण इसका आयोजन चेन्नई भारत में किया जाएगा। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने हाल ही में नॉर्वे के प्रसिद्ध खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। मैग्नस कार्लसन को कौन हराया, तो रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। IPL 2022 में कुल कितनी टीमें हैं दोस्तों, तो IPL 2022 की बात करें दोस्तों तो कुल कितनी टीमें हैं, तो 10। लखनऊ सुपर जाइंट्स और कुछ हो गया एगो गुजरात की टीम, अहमदाबाद की टीम, तो 2 टीम जो है दोस्तों गुजरात टाइटंस, तो 2 टीम जो है नया आया है, तो हो गया है पूरे 10 टीम। अगर पूछा जाए कि IPL का टाइटल और स्पॉन्सर कौन है इस बार का दोस्तों, तो टाटा। और टाटा का सह भागीदार किसे बनाया गया दोस्तों, तो रूपे को, याद रखिएगा दोस्तों ये सब भी। हाल ही में ग्रेवियल बोरी के किस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन गए, तो ग्रेवियल बोरी की किस देश के बन गए हैं दोस्तों, तो इसका सब आंसर हो जाएगा चिली, याद रखिएगा कहाँ के, तो चिली। तो ग्रेवियल बोरी चिली की, याद रखिएगा दोस्तों। अटाकामा मरुस्थल पेरू और चिली के सीमा पर है। एकांगुआ किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो एंडीज। टिटिकाका झील जो है पेरू और बोलिविया के सीमा पर है, जबकि दक्षिण अमेरिका का द्वार जो कहा जाता है तो वेनेजुएला को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा वेनेजुएला को। भारत ने अपने दूतावास यूक्रेन से हटाकर हाल ही में कहाँ पर कर दिया है, तो पोलैंड की राजधानी वर्साई में दोस्तों। बाल्टिक देश कौन कौन है दोस्तों, LLA, याद रखिएगा, लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, याद रखिएगा लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ में खोला जा रहा है दोस्तों, तो बेंगलुरु में। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इस तो देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ में किया गया, तो मेडागास्कर में, ये भी याद रख लेना, म से महात्मा गांधी और म से मेडागास्कर। 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला एशियाई शहर कौन बन गया दोस्तों, तो मुंबई। एशिया का सबसे बड़ा शहर भी है मुंबई, तो वही बन गया। 2070 तक भारत का लक्ष्य है दोस्तों कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का। यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए मंजीत को चुना गया है, याद रखिएगा मंजीत। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना बिलावास्का ने जीता है। गुजरात राज्य के कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को भागवत गीता पढ़ाया जाएगा, था किस राज्य के दोस्तों, तो गुजरात। 31वां GD बिरला पुरस्कार के लिए नारायण प्रधान को चुना गया है, याद रखिएगा GD बिरला पुरस्कार 31वां कौन, तो नारायण प्रधान।
रूस ने इंस्टाग्राम की जगह क्या लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम के रोसग्राम, याद रखिएगा दोस्तों, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक्सिस बैंक ने IFR अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर, ऊपर भी पता है, गुरुग्राम में है दोस्तों, खुल रहा है, याद रखिएगा, गुरुग्राम। तो पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किसे जो है ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो हाल ही में UAE को शामिल किया गया ग्रे लिस्ट में। इसमें पाकिस्तान और तुर्की पहले से ही हैं दोस्तों, याद रखिएगा। सही जवाब देने वाले लोग हैं KIT 2007, सुनीता देवी, अमृता कुमारी, ये लोग। इन सभी को ढेरों सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दोस्तों। आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि हाल ही में किस राज्य में देश के पहले डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किया गया है? तो उद्घाटन किया जा रहा है, तो किस राज्य में दोस्तों? राज्य का नाम बताना है आप लोगों को। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग वीडियो पर नए हैं दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।